गहरे भावनात्मक जुड़ाव के बाद आगे बढ़ना, ये एक बहुत ही निजी सफर होता है। बिल्कुल, बहुत निजी। आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ। हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि कैसे कुछ खास शब्द, शक्तिशाली शब्द इस रास्ते में मदद कर सकते हैं। हाँ, शब्दों में ताकत होती है। तो मकसद यही है कि उन तरीकों और शब्दों को थोड़ा समझें। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी बात जो लेख कहता है वो ये है कि उपचार का मतलब भूलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में यादों के साथ जीना सीखने के बारे में है, बिना उनके बोझ तले दबे, बिना बार बार टूटे। सही कहा। और इसी सीखने की प्रक्रिया में, जैसा लेख में भी है, पहला कदम है स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। स्वीकृति। हाँ। लेख कहता है स्वीकृति स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। मतलब जो हुआ उसे स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं। ये आसान नहीं होता वैसे। नहीं होता। पर यहीं पर एक बहुत शक्तिशाली शब्द या कहिए एक सोच आती है, लचीलापन, रेजिलियंस। रेजिलियंस। हाँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक नजरिया है। खुद से कहना, मैं लचीला हूँ। मैं झुक सकती हूँ पर टूटूंगी नहीं, ऐसा कुछ। बिल्कुल, ये अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना है। वो हम सब में होती है कहीं ना कहीं। सही बात है। और स्वीकृति के साथ वो जो भावनाएं उठती हैं, दुख, गुस्सा, किसी की याद, उनको महसूस करने देना भी जरूरी है, बिना शर्म के। हाँ, बहुत जरूरी। उनको दबाने से वो जाती नहीं, बल्कि और परेशान करती हैं। तो यहाँ दूसरा शब्द मदद कर सकता है, रिहाई। रिलीज। मतलब जाने देना। हाँ। खुद से कहना, मैं उसे जाने देता हूं जो अब मेरे काम का नहीं। लेख में लिखने को भी एक अच्छा तरीका बताया है। थेरेपी जैसा। हाँ, कागज पर उतारना, उससे शायद चीजें साफ दिखती हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें, तो अपनी कहानी को, अपने नैरेटिव को दोबारा लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। कहानी को दोबारा लिखना मतलब अक्सर हम पुरानी बातों में अटक जाते हैं, जैसे हाय मुझे छोड़ दिया गया। हाँ, ये होता है, विक्टिम वाली सोच। तो उसे बदलने की जरूरत है, एक नया नजरिया। जैसे मैंने पूरी ईमानदारी से प्यार किया और ये अपने आप में खूबसूरत था। वाह, ये तो सोच बदलने वाली बात है। यही तो विकास है। जब हम कहते हैं मैं टूटा नहीं हूं, मैं इसके जरिए विकसित हो रहा हूं, तो हम उस अनुभव को ताकत बना रहे हैं। और इसी विकास में शायद बिना कड़वाहट के अलग होना भी आता है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है पर बहुत जरूरी भी। इसके लिए लेख में शब्द है मुक्ति। मुक्ति। मैं अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए क्षमा करता हूँ या करती हूँ। ये माफी शायद सामने वाले के लिए कम, अपने लिए ज्यादा होती है, ताकि हम उस बोझ से आजाद हो सके। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज जो लेख में है वो बहुत दिलचस्प लगी मुझे। हम खुद से कैसे बात करते हैं। हाँ, सेल्फ टॉक, ये बहुत मायने रखता है। अक्सर हम खुद के सबसे बड़े आलोचक होते हैं, दूसरों से ज्यादा कठोर। सही। लेख कहता है इसे बदलो। जैसे अगर मन में आए मैं मूर्ख थी, तो सोचो नहीं, मैं आशावादी थी। नजरिया बदलना। हाँ, और खुद को याद दिलाना कि हम योग्य हैं। वर्दी। हाँ, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूँ, रिश्ता चले या ना चले। बिल्कुल। ये एहसास बहुत जरूरी है। और जब ये एहसास आता है तो शायद आत्मविश्वास भी वापस बनने लगता है। लेख में अखंडता की बात है। जी। इंटेग्रिटी मतलब अपने मूल्यों पर टिके रहना, खुद से किए वादे निभाना, चाहे छोटे ही क्यों ना हो। इससे खुद पर भरोसा बढ़ता है। हाँ, ये खुद को साबित करता है कि हम भरोसे के लायक हैं। मैं खुद पर भरोसा करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने विकास के लिए काम कर रही हूँ। और इसी भरोसे के साथ फिर भविष्य की तरफ देखना आता है। आशा, होप। होप, उम्मीद। लेख में एक अच्छी लाइन है, आशा मूर्खता नहीं है, ये गति में विश्वास है कि अच्छा हो सकता है। संभावना है। हाँ। नकारात्मकता के बजाय संभावनाओं को देखना। मेरा भविष्य संभावनाओं से भरा है। बिल्कुल। लेख नई यादें बनाने पर भी जोर देता है। जी। ताकि अतीत ही पहचान ना बन जाए। जी। वर्तमान में जीना, अब नाव की ताकत। जी। नई चीजें करना, जीना। मेरे जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा अभी आना बाकी है। और साथ ही जो प्यार हमने दिया उसका सम्मान करना, उसे एक उपहार की तरह देखना। हाँ, मेरा प्यार एक उपहार था, अगर कोई उसे संभाल नहीं सका तो वो मेरी कमी नहीं। हाँ। ये बहुत शक्तिशाली सोच है। बिल्कुल। और अंत में ये सारी बातें घूम फिर कर आत्म प्रेम पर आती हैं। खुद के प्रति दया। हाँ, सेल्फ लव। धैर्य। और इस पूरी यात्रा का जो सार है वो शायद पुनर्जन्म शब्द में है। पुनर्जन्म, रीबर्थ। हाँ। ये मानना कि अनुभव हमें बदलते हैं, हम राख से उठने वाले फीनिक्स पक्षी की तरह हैं। पहले से ज्यादा मजबूत, नर्म, समझदार। बिल्कुल, मैं वो नहीं हूं जो मैं पहले था,
मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाले, मतलब आगे बढ़ने का मतलब क्या है फिर? शायद यही कि प्यार को मिटाना नहीं है, मुमकिन भी नहीं है, हाँ, वो तो है। बल्कि जीवन में उसकी जगह को फिर से परिभाषित करना है, उसे एक अध्याय बनने देना है, पूरी कहानी नहीं। एक अध्याय पूरी कहानी नहीं, सही कहा। ये एक दिलचस्प सवाल भी उठाता है वैसे। स्रोत कहता है दूसरों को माफ करके खुद को मुक्त करो। हाँ, लेकिन क्या हो अगर कोई इस बात पर ज्यादा ध्यान दे कि उस रिश्ते में जो खुद से गलतियां हुई या जो पछतावे हैं, उनके लिए गहराई से खुद को माफ किया जाए। हम खुद को माफ करना। हाँ, ये उपचार की यात्रा को कैसे बदल सकता है, ये सोचने वाली बात है।